नमस्कार मित्रों, स्कूल व्याख्याता की 3,225 पदों की भर्ती आ चुकी है और उसकी परीक्षा की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। जून में आपकी परीक्षाएं हैं, मई जून में, यानी आपके पास में 11 महीने हैं। तो कुछ विद्यार्थियों के लिए ये शुद्ध 11 महीने स्कूल व्याख्याता के लिए है। कुछ ऐसे भी है जो सेकेंड ग्रेड भी देंगे, जो फोर्थ ग्रेड भी देंगे, जो कॉलेज वाला भी देंगे, रीट वाला भी देंगे। रीट वाला देने के बाद भी आपके पास में अलग से 4 से 5 महीने और मिलेंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार पहली बार देंगे, कुछ ऐसे हैं जो कई बार दे चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में फर्स्ट पेपर की वजह से सब्जेक्ट बहुत अच्छा था परंतु फर्स्ट पेपर ने उनको जो है वो एक तरह से धोखे में रख दिया, गलतियां हो गई। पेपर भी बहुत कठिन थे, बहुत ज़्यादा कठिन थे। तो विद्यार्थियों के लिए एक चैलेंज बन गया 40% और 35% लाना। स्कूल व्याख्याता के लिए पहले भी चैलेंज था। तो आ, पिछली बार भी यूट्यूब पर भी कुछ चीज़ें करवाई थी और उसके अलावा विद्यार्थियों की डिमांड थी कि भी सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। तो एक जगह मिल जाएं तो स्कूल व्याख्याता का पहला जो पेपर है वो कठिन इसलिए हो जाता है कि उसमें वेराइटी ज़्यादा है। आरएस परी या फिर पीएसआई पेपर से भी वैरायटी उसमें ज़्यादा है। इसमें गणित भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, विज्ञान भी है और उसके अलावा इतिहास, हिंदी, है ना, और बाकी जो राजस्थान का जीके कंप्लीट, करंट अफेयर, सब कुछ है इसमें। तो आर्ट वालों के लिए और साइंस वालों के लिए, दोनों के लिए, कॉमर्स वालों, तीनों के लिए जो है ये कठिन बन जाता है पेपर। आर्ट वालों के लिए विशेष कठिन तब बन जाता है कि जब गणित और अंग्रेजी को नॉर्मली विद्यार्थी छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए हम पूरी चर्चा करेंगे और आपके लिए यश गुरु जो टीम है वो क्या जो है इसके लिए एफर्ट कर रही है। अच्छा, तो पूरी चर्चा हम करेंगे कि पिछली बार जो कोर्स था कितने पर्सन आए। विद्यार्थी अक्सर ही पूछते हैं कि भाई कितने पर्सन आए। देखो, कई क्या करते हैं, कुछ गुरुजन यूट्यूब पे क्या करते हैं, हालांकि बताते हैं अपनी तरफ से, सभी बेस्ट प्रयास करते हैं, परंतु अब मान लो एक पर्सन है, 3 जगह से ज़्यादा तोड़ तोड़ के दिखा दिया कि ये आया, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे तो फिर कहीं से तो होना ही है, आते ही है प्रश्न। अब हमारे जैसे टेस्ट सीरीज थी तो उसमें 6,000 पर्सन थे, 200 टेस्ट थे, भूगोल, इतिहास, राजनीति। हमने ये सुविधा थी कि विद्यार्थी को जो इच्छा है, केवल भूगोल वीक है भूगोल कर लो, केवल पॉलिटिकल है केवल पॉलिटिकल ले लो, केवल हिंदी अंग्रेजी का करना है केवल हिंदी अंग्रेजी ले लो, कंप्लीट है ना कंप्लीट ले लो। ऐसा ही हमने कोर्स में भी किया था, किसी की इंग्लिश वीक है केवल तो इंग्लिश की क्लास ले लो। तो इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रयास किया और अपनी तरफ से जो बेस्ट टीचर जो हो सकते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको लेने का प्रयास किया। हालांकि कहीं कहीं कमज़ोर कड़ी रह ही जाती है हमसे भी। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी एकदम नैतिक जिम्मेदारी के साथ में आपको ईमानदारी के साथ में बताया जाए कि भी पिछला जो हमने क्लासेस लगाई उसमें क्या हमारी तरफ से सकारात्मक पॉइंट थे और क्या नकारात्मक थे मेरी नज़र से। दूसरा कि यूट्यूब पे कमेंट भी अपना रहता ही है। ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी ने नेगेटिव कमेंट किया तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। टेलीग्राम पे आप देखते हैं कि बहुत कम जगह उसमें रहता है आपको, परंतु मैंने कर रखा है उसमें, आपके कमेंट के लिए भी जगह रख रखी है। हर मैसेज के नीचे आप भी कमेंट कर सकते हो और वो कमेंट कम ही होते हैं तो उनको आराम से देख के उनका रिप्लाई भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों से ऑनलाइन है परंतु ऑफलाइन जैसा उनको रेस्पॉन्स दिया जाए। व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, किसी की दिक्कत आती है व्हाट्सअप पे संपर्क करते हैं। हजारों विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि भाई फोरम को लेकर, किसी टेक्निकल दिक्कत को लेकर, कई बार बहुत अपने तनाव भी शेयर करते हैं। कोशिश करते हैं कि समय निकाल कर उनको वॉइस मैसेज में या टाइप करके जवाब दिया जाता है। कॉल तो संभव नहीं हो पाता अटेंड करना, परंतु जवाब देते हैं ताकि किसी विद्यार्थी को अगर बोल कर भी उसको कुछ सहारा मिलता है, उसका मनोबल बढ़ता है, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। अब जब पेपर कठिन आता है तो वह सब जगह ही कठिनाई रहती है और सरल आता है तो सब जगह से कवर हो जाता है। अब हम ये भी देखेंगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन निकाले जा सकते थे। तो इस बार जो हमने कोर्स लॉन्च किया है बुधवार को, श्री गणेश किया हमने कल, इसका नाम रखा हमने संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब बस एक ही जगह, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें आपको वीडियो कोर्सेज तो है ही है, रिकॉर्डेड रहेगी क्लासें, लाइव वाली नहीं रहेगी। लाइव में क्या होता है, देखो, न तो हमारे पास इतना समय कि टीचर अवेलेबल, ना इतने संसाधन कि लाइव सबको बुला लिया और करा दिया। दूसरा, लाइव में हाई हेलो में
बातों में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है। तीसरा, कुछ विद्यार्थी लाइव में आ नहीं पाते, तो वो तो फिर रिकॉर्डेड देखनी होती है उनको। तो रिकॉर्डेड में यही है कि भाई आपकी जब इच्छा हो तब आप जो है क्लास को देख लो, जितनी बार देख लो। पूरी चर्चा करूँगा मैं, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। अब कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि बस तुरंत हाथों हाथ कोई पीडीएफ मिल जाए और थोड़ा सा मैटर देख लें कल, ऐसा नहीं होता मित्रों। कंपटीशन है, दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पोस्ट कम होती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, होना ये तो नेचुरल है इससे। और सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो सभी लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं। 1 लाख के लगभग गवर्नमेंट सैलरी देगी, साल के 12 लाख के आसपास गजेटेड पोस्ट है। सभी इसको पाने का प्रयास करते हैं, जो ग्रेड 3 में है वो भी, ग्रेड 2 में है वो भी, KVS नवोदय में लगा हुआ है वो भी, किसी और पोस्ट में लगा हुआ है वो भी। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो इतना आसान नहीं है, आप सोचो कि शॉर्टकट रास्ते से, शॉर्टकट से नहीं। अभी आपके पास 11 महीने हैं, आप 6 महीने भी ईमानदार से मेहनत कर लो ना, तो मैं बताऊंगा आपको पूरे घंटे वगैरह कितने टाइम दे के आप कर सकते हो। अब आप में से आप ईमानदार से बता दो, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो हमने क्लासेस लगाई थी वो पूरी देखी, हमने जो टेस्ट दिए थे वो पूरे कंप्लीट दिए? नहीं दिए। तो कारण ये है ना। और जिन्होंने दिए हैं या जिनका लेवल पहले से बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं कि हमारे टेस्ट से ही सब कुछ हो, उस लेवल का यानी एक टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना, इन्वेस्ट टाइम का तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो आउटपुट निकलने की संभावनाएं बनेगी। तो एक तो वीडियो कोर्सेज रहेगा इसमें, फिर टेस्ट सीरीज भी इसी में हमने डाल दी है कि हालांकि एप्लीकेशन दो अलग अलग है और टेक्निकल रूप से इन दोनों को जोड़ना संभव नहीं है, बहुत महंगा खर्चा पड़ रहा है, वो संभव नहीं है। तो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन भी हम आपको इसी कोर्स के साथ दे देंगे, अलग से उसको आपको परचेज नहीं करना। वो यस गुरु ऐप पे होगी, तो आपको केवल उस ऐप की ईमेल आईडी हमें बतानी है व्हाट्सएप पे, और ईमेल आईडी बताते ही आपकी जो 200 प्लस टेस्ट है, 6,000 के आसपास, 5 नहीं 6,000 है, 6,000 के आसपास क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है और सब्जेक्ट वाइज है, वो सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। और नोट्स का इसलिए हमने सोचा कि विद्यार्थी पीडीएफ के प्रति, नोट्स के प्रति बहुत रुझान लेते हैं। हमारे नोट्स वो शॉर्ट और बेस्ट प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, मैनेजमेंट की किताब मैंने निकाली थी, 180 पेज की थी, और वो क्वेश्चन पढ़े। अब वो एग्जामिनर ने कम पूछे वो एक अलग बात है, बाकी सीधा सीधा एक एक पेज का मैटर है और उसे में से सीधा सीधा प्रश्न है। तो इसका पीछे कारण यही है, चलो ऊपर वाली माँ सरस्वती की कृपा तो है ही है, थोड़ा अनुभव भी हो गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सीधे सीधे ऊपर ऊपर ही मिल जाते हैं, तो विद्यार्थी को सीधा याद रह जाता है। तो किसी एग्जाम में 6 में से 5, किसी में 6 में से 6, ऐसे। तो नोट्स का क्या हुआ, हमने पिछली बार नोट्स दिए थे, पीडीएफ दी कि आप डाउनलोड कर लेना, और हमने हमारी तरफ से कंप्यूटर पे फोटो खींच के भी कुछ विद्यार्थियों को भेजी, देखो हमने तो ऑन कर दिया, डिवाइस में आपके मोबाइल में आ जाएगी। कुछ विद्यार्थियों की आ भी गई, अब कुछ को तो मिलती नहीं कि कहाँ है, माई फाइल में है, कहाँ है। और फिर अलग अलग पीडीएफ है, उनको प्रिंटर में ले जाना ई मित्र वाले के पास या कहीं, फिर कहीं कोई 2 रुपये, कहीं 5 रुपये, कहीं 10-10 रुपये पर पेज के ले लेते हैं। अब मान लो 5 रुपये पर पेज के लिए, और 500 पेज है तो कितने हो गए, 2,500 रुपये हो गए। तो वो कहते हैं ना कि सब्जी से ज़्यादा तो उसका जो मसाला महंगा पड़ गया, तो वो हो जाता है। फिर केवल नोट्स नोट्स के इतने पैसे लगे जितने कोर्स के नहीं लगे, और फिर वो परेशानी, समय, वो भी। तो हमने सोचा कि विद्यार्थियों की इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। तो जो नोट्स होंगे हमारे, उनको हम प्रिंटेड करके, यानी कुछ तो हस्तलिखित है और कुछ को टाइप करवा दिया है। टाइप इसलिए करवाया ताकि कम पेज में मैटर आ जाए, और उनको आपको पूरा एड्रेस भरना है कोर्स लेते समय। और कोर्स में आप जब लोगे तो पूरा एड्रेस भरना, जैसे आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हो, अगर वो आ सकता है, कोई किताब ऑनलाइन घर आ सकती है, तो ये भी आ सकते हैं। एड्रेस आपको प्रॉपर भरना होगा, ये आप ध्यान रखें, पिन कोड, मोबाइल नंबर, पता वगैरह। और एकदम ज़्यादा लालच मत करना, कई बार क्या होता है, कुछ गांव ढाणी वालों के लिए थोड़ी दूर आता है, तो वो सोचते हैं कि उन्हें घर ही मंगा लें, वो फ़ोन करके कहता है यहाँ जाओ, आपके तो घर ला दो। ऐसा नहीं करना है, बाकी जैसे चीज़ें आ रही है वैसे ही आप इसमें करना है। तो प्रिंटेड नोट्स दे दिए जाएंगे आपको, ताकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज भी साथ में रहेगी और वीडियो कोर्सेज भी रहेगा। और साथ ही साथ एजुकेशनल मैनेजमेंट की बुक, हालांकि क्लास से पूरी करवा रखी है, उनके नोट्स हो गए तो नोट्स के बजाय फिर बुक ही दे देते हैं,
कि भाई जो किताब है वो भी नोट्स के साथ में आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो ये किताब हो जाएगी एक पार्ट की, बाकी पार्ट के नोट्स। अब नोट्स में देखो आगे मैं चर्चा करूंगा, जैसे गणित के कोई नोट्स नहीं होंगे। गणित में तो क्या है, आपको सवाल मिलाने पड़ते हैं, ऐसा कोई शॉर्ट मेथड है नहीं। अंग्रेजी है तो आप क्लासेस देखना, गणित की आप क्लासेस देखना। आप सोचो कि केवल नोट्स पढ़ के हमारा कल्याण हो जाएगा। आपका लेवल बहुत अच्छा है तो हो सकता है, परंतु रिस्क नहीं लेनी है, क्लासेस देखनी है। आपके पास समय है, आप देखिए। मेरा तो ये कहेगा क्लासेस ज़रूर देखिए। ऐसे ही अंग्रेजी में भी कोई नोट्स का ऐसा नहीं रहेगा, कोई 2 4 5 पेज जो कोई हो जाए इंपॉर्टेंट हो जाए। हिंदी में कुछ पेज के नोट्स हो सकते हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट विलोम शब्द वगैरह जो पर्यायवाची जो है ना वो। बाकी मेन जो नोट्स होंगे उसमें विज्ञान के होंगे, बाकी भारतीय इतिहास, राजनीति, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, इन सब के होंगे। करंट अफेयर के शुरुआत में नहीं दिए जाएंगे, करंट अफेयर के लास्ट तक होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम मान लो मई में है तो अप्रैल या अप्रैल तक आपको पिछले 6 महीने 8 महीने का देखना होगा। तो वो अप्रैल तक आपको पीडीएफ डाउनलोड के लिए दे दी जाएगी, तो वो आपको घर अलग से नहीं भेजी जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वो ये तो पहले बेचेंगे तो फिर वो लास्ट तक दोबारा नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर को छोड़ के और 2 4 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो जिनके नोट्स होते हैं होने चाहिए वो सब आपको दे देंगे। अब आगे मैं और बात करता हूँ कि क्या रहेगा इस कोर्स में विशेष और पिछले कोर्स से कितना क्या आया। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। देखो धैर्य रखे, थोड़ा आपको वीडियो देखना है। राजस्थान के एक भाग आता है इसका भूगोल का, दूसरा राजस्थान का भाग है इतिहास राजस्थान का, तीसरा भाग है आपके राजस्थान की कला संस्कृति। फर्स्ट ग्रेड में यही है, सेकंड ग्रेड में राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी है, चौथा भाग है राजस्थान का करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं भारत के लेवल की। भारत, तो भारत वाले में देखो भारत की एक तो इतिहास आ गया, पूरा नहीं है, जो कुछ टॉपिक है वही है। दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी राजनीति है, भूगोल और इसमें है नहीं। तीसरा आ जाएगा करंट अफेयर, वो करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड दोनों का है। उसके अलावा आपके इसमें आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, ठीक है, गणित व रीजनिंग, साथ ही में लिख देता हूँ गणित और आर मतलब रीजनिंग। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, रीजनिंग और क्या रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मोटा मोटी क्या रहता है। मोटा मोटी इस बार ये रहा कि भूगोल के लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछे गए। बाकी अगली बार हो सकता है 10 पूछ लें, 8 भी पूछ लें, 7-8 मान के चलो। इतिहास के 5 क्वेश्चन पूछे गए, कला संस्कृति के 5 एक थे, राजस्थान करंट अफेयर के 5 थे, यहाँ 5 थे, राजनीति के 5 एक थे, इंडिया और वर्ल्ड के 5 थे, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, विज्ञान के 5, गणित के 5। 20, 30, 40, 50, 60 और कौन सा रह गया है पार्ट इसमें? साइकोलॉजी रह गई ना। फिर रह गई साइको, साइको के 4 आए और एजुकेशनल मैनेजमेंट के आए 6, 10, तो 60। इतिहास, राजनीति, भूगोल, कला संस्कृति, करंट, यानी ये 75 क्वेश्चन हो गए। गणित के ज़्यादा थे, 5 नहीं थे, सॉरी। गणित के क्या थे, 1 रीजनिंग का और 9 वो, यानी लगभग 10 से 11 सवाल गणित के थे। तो अपन 10 कर देते हैं इनको। अब आप जोड़ोगे 10, 10, 20, 30, 35, 45, 50, 60, 70, 5, 75 हो गए ना, पूरे 75। अब जैसे हमने जो कंटेंट दिया था वो अभी भी है अवेलेबल, ऐसा नहीं कि उसको हटा दिया है। नॉर्मली यही होता है कि जैसे एग्ज़ाम होता है हटा दिया जाता है, जैसे टेस्ट सीरीज जो एग्ज़ाम तक का ही था उसमें। कोर्स में वैलिडिटी जो हमने नवंबर दिसंबर में शुरू किया था, तो 1 साल की हमने वैलिडिटी रखी। तो जो ऑलरेडी जिन विद्यार्थियों ने ले रखा है कोर्स, उसकी वैलिडिटी अभी भी 31 दिसंबर 2025 है, यानी अभी भी वो आपके पास 5 से 6 महीने है। तो आपको आराम से क्लासेस देख लेनी चाहिए। ठीक है, आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये नए विद्यार्थियों के लिए ठीक रहेगा। अब दिसंबर तक आप नहीं देख पाते हैं, आपका टाइम निकाल देते हैं, वो अब आपकी मर्जी है, फिर आपको दोबारा से कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वैलिडिटी बढ़ाने का इसमें हमारे पास में कोई ऑप्शन है नहीं। ये जैसे क्लास प्लस का एप्लीकेशन है तो वो आगे से सेट करते हैं वैलिडिटी। ठीक है, अगली बात इसमें कि अब हमने जो पढ़ाया उसमें से क्या आया।
तो भूगोल में जो पढ़ाने वाले गुरुजी है वो भूगोल के लेक्चरर है और टॉप फैकल्टी है, किताबें भी आती है उनकी। तो 10 में से 8 क्वेश्चन उनके पढ़ाए हुए आए थे, 2 नहीं आए। ठीक है, अब हर का मैं वीडियो निकालूं तो बहुत टाइम लग जाता है मित्रों। एक एक 2-2 घंटे, एक एक घंटे की वीडियो है, पढ़ते को उसको ढूंढो, स्क्रीनशॉट लो, लगाओ, 2-2 3 दिन दिन लग जाए। शुरू शुरू में कुछ लगाए थे मैंने, बहुत टाइम लग गया। इतिहास के मैंने पढ़ाए थे, 5 में से लगभग 4 क्वेश्चन आ गए थे। अब जो नहीं आ रहे हैं ना, तो वो लगभग कहीं नहीं मिल रहे, और ऐसे पूरे में से पूरे संभव भी नहीं है। देखो, कला संस्कृति गुरुजी है, कला संस्कृति उनके टिप्स पे याद है, पूरा मुख्य की याद है भाई। मैं तो जरूर पीपीटी का भी सारा लेता हूँ, उनको सारा कंठस्थ है। उनको राजस्थान का इतिहास, भूगोल, भूगोलिक कला संस्कृति इतिहास दोनों। तो गजेंद्र जी चारण, तो उन्होंने जो पढ़ाया, डीप पढ़ाया। और मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, मैंने आपसे कहा भी था, कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर कला संस्कृति की बहुत क्लासें हैं, लोक देवता की 5-5 है। तो मैंने कहा भाई अब किसको हम कम करें ना, किसको हटाएं। राजस्थान का जीके थोड़ा विस्तृत है, और राजस्थान का आपको पता है 25 यानी 1/3, 1/3 राजस्थान जीके है। 25 सवाल यहाँ से आ रहे हैं, 5, 10, 15, 25। तो 25 का यहाँ आ रहा है, तो ये आप कंठस्थ करके रखते हो ना, तो ये आपके कॉलेज वाले में, ये आपके सेकंड ग्रेड में, ये रीट में सब जगह काम आता है। आप एक बार ये कला संस्कृति की और इतिहास की मेरे कहने से आप क्लास देख लेना, 2-3-4 डेमो क्लास भी है प्रत्येक में, वो ही देख लेना आप, आपको गहराई का पता लग जाएगा। और इनकी गहराई ज़रूरी है। ये अपडेटेड भी है, पर्यटन वगैरह सब अपडेट किए हुए हैं। कहीं और अपडेट हमें लगेगा तो हम क्लास लगा देंगे, बाकी ये नहीं है कि ये क्लास हम दोबारा लगाएंगे, ऐसा संभव नहीं मित्रों। क्योंकि अब वही लोक देवता दोबारा पढ़े तो उसमें कोई ये तो नहीं कि चेंज हो गए। इतिहास कला संस्कृति का क्या चेंज होना है, भूगोल में ज़रूर कोई मान लो नया कुछ आएगा अगली मई तक, कोई पर्यटन में या और में, वो हम अपडेट करवा देंगे। बाकी क्लासेज ये रिकॉर्डेड रहेगी, लाइव नहीं रहेगी। इतिहास में कोई चेंज नहीं है। तो ये बात हो गई। तो आप कला संस्कृति की इनकी जो क्लासेज है, इनमें से 5 में से आप नॉर्मली 4-4 सवाल तो मान के ही चलो, क्योंकि इतना गहराई से पढ़ा रखा है। आप क्लासेज देखोगे तो पता लग जाएगा। इतिहास कौन सा आ गया, ये राजस्थान का इतिहास, सॉरी ये भारतवाड़ा करवाया था मैंने, राजस्थान का गजेंद्र जी ने करवाया। यहाँ वाले में आए थे, अब वो लाला लाजपत राय जी वाली पुस्तक है, अम्बेडकर जी वाली पुस्तक है, सब थे। राजनीति वाला पार्ट जो है ना हमारा वीक था, केवल 11 क्लास थी। मैंने सोचा था दोबारा करवाएंगे, परंतु इतना ज़्यादा रहा। एक ही पैनल है, गुरुजी घर पे आते थे, ये कला संस्कृति वाले यहीं रुकते थे, यहीं भोजन पानी की व्यवस्था होती थी, दिन भर 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाते थे। तो कोर्स फिर भी पूरा नहीं हुआ, इतना ज़्यादा लेंदी कोर्स है। तो हमने सोचा हमसे पूरा नहीं हो तो विद्यार्थियों से कैसे पूरा होगा। तो बात सही है, 5-6 महीने तो लगते हैं इसमें मित्रों, कराने में लगते हैं तो पढ़ने में भी लगेंगे। तो राजनीति वाले में हालांकि जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था ना संस्कृत विभाग का, तो उस समय ऐसा संयोग रहा कि 11 क्लास में से 4 क्वेश्चन थे 5 में से हूबहू। तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, मैंने कहा इनसे काम चल जाएगा। परंतु डीप इतना पूछा गया कि और गहराई से कराते तो भी मुश्किल था कवर होना। तो राजनीति विज्ञान के क्लासेज, हालांकि जो पढ़ाने वाले गुरुजी बहुत अच्छे अनुभवी है, पॉलिटिकल के व्याख्याता है, परंतु थोड़ा सा विद्यार्थियों को लगा कि भाई उनका जो परफॉर्मेंस में से बहुत स्लो है। थोड़ा अनुभव भी नहीं होता ना, डिजिटल बोर्ड का भी सबको अनुभव नहीं होता, तो इस पर हाथ नहीं जमता। तो ये क्लासेस दोबारा लगेगी, ठीक है। ये हमारा वीक पॉइंट रहा, ये दोबारा लगेगी। बाकी हमारा सॉलिड पॉइंट था सब। एक, हाँ, करंट अफेयर की बात आ रही है अभी, ठीक है। राजनीति विज्ञान के नोट्स मैंने दिए थे टाइप करा के आपको, 70-80 पेज के, बहुत शानदार थे, वहाँ से क्वेश्चन कवर हुए हैं। अब कितने हुए वो तो अब क्या है कि बहुत बड़ा प्रश्न है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये देखो सीधा सीधा एक प्रश्न में 4-4 फैक्ट है। तो चीज़ें पढ़ी हुई होती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता, ठीक है। अब इंडिया वाले करंट अफेयर की बात करें, इंडिया और वर्ल्ड का, तो मैंने 2-3 क्लास लगाई, बाकी मैं लगा नहीं पाया, समय नहीं मिला तो फिर नहीं मिला। कुछ विद्यार्थियों का क्या होता है कि गिलास भरा हुआ और खाली, इस पे रहता है ना अपना, भरे हुए गिलास को नहीं देखते, खाली वाले को देखते हैं कि सर करंट अफेयर तो आपका आया ही नहीं, सर करंट अफेयर तो आया नहीं, हमने कोर्स लिया करंट अफेयर तो आया नहीं। तो मैंने कहा भाई ये क्लास से देख ली क्या कि सर वो करंट अफेयर कब आएगा, ऐसे करके मुझे खुद को तनाव में ला दिया उन्होंने। तो मैंने वो कमेंट वाला सेक्शन ही बंद कर दिया। फिर मैंने कहा भाई अरे आ रही है, रुको, वेट करो। फिर कुछ तो हुआ ही नहीं, कुछ चीज़ें तो हुई नहीं, बाकी रह गई, और हो भी जाती तो भी कुछ होना जाना नहीं था। ये ऐसा संयोग रहा
कि इंडिया वर्ल्ड वाला करंट अफेयर जिन्होंने पढ़ा भी दिया किताब यार, बहुत कम कवर हुआ प्रश्न। ये सच्चाई तो ये है, अब कहने के लिए तो भले कुछ भी कह दो, परंतु सच्चाई है कि कम कवर हुआ। हालांकि करंट अफेयर में राजस्थान वाला कवर हुआ, और अपने जो रवि जी वाली पुस्तक थी ज्ञान सरोवर वाली, उसमें से भी कवर हुआ, परंतु पूरा कहीं से भी कवर नहीं हुआ, क्योंकि इतना गहराई से पूछ लिया ना, इतना गहरे से कहाँ से याद रहेगा। तो संयोग रहा कि इंडिया वाला पूरा हो नहीं पाया था, और वो पूरा हो जाता तो भी कोई फायदा नहीं मिलना था स्टूडेंट्स को, तो वहाँ से क्वेश्चन भी कवर नहीं हुए, तो इसका कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ स्टूडेंट्स को, ये है इसमें। हिंदी वाला, हिंदी के व्याख्याता उन्होंने करवा रखे हैं, आप देखेंगे क्लासेज तो फायदा मिलना है। लोग हिंदी को पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं कि हिंदी का तो क्या पढ़ना। अभी एक बात बताओ, हिंदी में एक आप प्रश्न गलत करके आ रहे हो, थोड़ी सी गलती की वजह से, रिवीजन होने कम होने की वजह से विद्यार्थी क्या करते हैं कि सर 2 ऑप्शन में हम अटक जाते हैं। तो अटकने का कारण है वो ताज़ा ताज़ा याद नहीं है, रिवीजन नहीं है, बहुत पहले पढ़ रखा है, फिर वहाँ अनुमान लगाते हैं। अब एक बात बताओ, हिंदी में कोई प्रश्न है वो भी 2 नंबर का है, और एक आप गहराई में पूछ लिया कि कुंभा ने कौन से गाँव दान में दिए, फिर आप उसके लिए भटकोगे और उसके लिए अलग से किताब लाओगे दुर्ग की या अलग से प्रजामंडल की, फिर उसको आप पढ़ोगे, तो संभव नहीं है मित्रों ये। उस एक प्रश्न कहाँ से आया उसके पीछे भटको, उसके बजाय हिंदी वाला कर लो ना, अंग्रेजी वाला कर लो, प्रीपोजिशन वाला, तो वो किया जा सकता है। उन प्रश्नों को गहराई से ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके अथाह है, इनकी था है, इनको लिमिट है ये। तो हिंदी अच्छे से करवा रखी है। अब प्रत्येक की क्लासेज कितनी वो मैं बताऊंगा। इंग्लिश उत्तम जी सर ने, इंग्लिश के लेक्चरर है, बहुत शानदार करवा रखी है। एक मैडम का कल आया था फ़ोन, तो उसमें वो कह रहे हैं बाकायदा कि हमने सोचा कि भगवान ने कोई टीचर ही नहीं बनाया कि अंग्रेजी का जो अच्छे से समझा सके। तो कहा कि आपकी क्लास से देखे तो मुझे लगा कि वाकई मेरा ये भ्रम था। तो ये ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तारीफ के भी बहुत सारे विद्यार्थियों के आते रहते हैं, पर मैं उनको दिखाऊं तो अपनी बढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं। बढ़ाई वो होगी जब आप करोगे, और उस बढ़ाई से भी नहीं, आपको परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा, वो असली बढ़ाई है। बाकी खुद बढ़ाई करते रहे उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। बढ़ाई के बजाय काम पे ध्यान दें, ये रहता है। विज्ञान बहुत सरल तरीके से समझाई थी। टेलीग्राम पे मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी थी 9वीं 10वीं वाली। कुछ पार्ट सीधे सीधे एनसीईआरटी ने कहा ये पढ़ लेना, आप देख लेना, और गुरुजी ने भी समझाया था, टॉपिक अच्छे से समझा रखा है, स्कूलों में पढ़ाते हैं लंबे समय से। गणित वाले हैं वो बैंक के हैं मैनेजर, बहुत अच्छा उन्होंने गणित करवा रखी है, सरल भाषा में, एकदम सरल तरीके से। अब गणित जब ऊपर से जाती है तो जाती है, उसका कोई उपाय नहीं है। 10वीं के बाद में पढ़ी नहीं, तो मेरा कहना ये था, अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ टॉपिक कर लो। या आप गहराई में बीजगणित समझ में नहीं आए, परंतु कोई त्रिभुज बेला गोलन कोई समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कहीं 1-2% भी कोई आता हो, कोई जैसे माध्यमिका वाला वगैरह, माध्यिका वगैरह, तो वो देख लो। आता ठीक है, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, पर कोशिश तो करो, आप टाइम तो दो इसको। 20 नंबर की आ रही है तो आप 20 घंटे तो दो। ऐसे थोड़ी है कि कोई मतलब हवा हवाई में हो जाएगा। साइकोलॉजी भी मेरा वीक रहा इस बार, कि मैं पूरी करवा नहीं पाया। हालांकि यूट्यूब पे क्लास थी और कुछ क्लासें लगाई थी, परंतु साइकोलॉजी में ऐसा ही हुआ, 4 क्वेश्चन आए जिसमें से किशोर अवस्था के थे 2-3, तो वो ही टॉपिक करवाए थे, वहाँ से कवर हो गए। और कॉमन सेंस वाले थे क्वेश्चन, तो मेरे 2 टॉपिक मेरी ओर से वीक रहे थे, इंडिया वाला करंट अफेयर और साइकोलॉजी का कुछ क्लासें नहीं हुई थी। वो अब की बार कमी पूर्ति हो ही जाएगी, और वहाँ से लॉस नहीं हुआ विद्यार्थियों को, क्योंकि मान लो साइकोलॉजी के 10-15 क्वेश्चन आते हैं तब तो मैं मानता कि लॉस हुआ। 4 क्वेश्चन आए, चारों में से भी 2-3 तो ऐसे थे जो आप कर सकते थे आराम से, जो टॉपिक करवाया है वहीं से। तो इस प्रकार से फिर एजुकेशन मैनेजमेंट जो क्लासें लगाई, हूबहू क्वेश्चन आए, नोट्स में से आए, किताब में से आए, हूबहू आए, बाकायदा एकदम सीधे सीधे। अब मैं बताता हूँ कि इनकी एप्लीकेशन में कितनी कितनी क्लासेज है। भूगोल की है लगभग, राजस्थान भूगोल की लगभग क्लासेज है अपने 30 के लगभग, ठीक है, मोटा मोटी 30 है ना, ये क्लासेज है इधर, क्लासेज, ठीक है, 30 के लगभग क्लास है। इतिहास की भी लगभग 30 के लगभग, इतिहास की थोड़ी थोड़ी बड़ी है। कला संस्कृति की 47 क्लास है, यानी आप 47 घंटे मान के चल लो, कुछ 1 घंटे की है तो कुछ आधे घंटे की। हमने 2-2 घंटे की क्लासें बहुत कम रखी है, क्योंकि ये से नहीं कि फालतू का टाइम जो है आपका किया है। करंट अफेयर की क्लास होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे की होगी राजस्थान की, उतने में कवर हो जाएगा। अब इतिहास वाली है मैंने करवा रखी है, 30-32 क्लास है। राजनीति की होगी तो 30 के लगभग ही होगी। अब एक चीज़ और होती है यहाँ, मैंने देखा है कि कुछ गुरुजन क्या करते हैं, मान लो राजनीति विज्ञान के हैं,
तो कोर्स में राजनीति विज्ञान इतना गहराई से ले गए, मतलब आपको पूरा मतलब राजनीति का पारंगत बना दिया। तो आप पॉलिटिकल सेकंड पेपर दे रहे हैं तब तो ये चलो काम की है, परंतु आप सब्जेक्ट दूसरा है और 5 नंबर के लिए आप पढ़ रहे हैं, तब राजनीति विज्ञान की 100 क्लास किस काम की। ऐसे ही कई जगह इतिहास में भी हो रखा है, मैं इतिहास से हूँ, मैं सोचूं मैं तो आपको पूरा ऐसे दिखा दूं अपना पांडित्य की, देखो भाई इतना, तो उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। 5 क्वेश्चन के लिए 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो चाहे आप 100 क्लास करवा दो बाहर जाएंगे, तो फिर क्यों इतना। मैं हमेशा कहता हूँ जिसका जितना वेटेज है उसको उतना ही टाइम दो, सबका बराबर वेटेज है। या एक में ज़्यादा गहराई में चले गए बाकी को छोड़ दिया, क्या मतलब है। तो मैंने तो बैलेंस बनाकर मेरे हिसाब से किया है। करंट अफेयर की आप इंडिया वाले के 10 से 20 क्लास मान के चलो, थोड़ा विस्तृत रहेगा ये। और फिर हिंदी की लगभग 30 क्लास है, ठीक है, 30 क्या 35 है लगभग। और इंग्लिश की लगभग 30 क्लास है। आप देख लेना प्रत्येक क्लास की डेमो क्लास दी हुई है, प्रत्येक की 1-1 2-2 अनलॉक है। आप सीधी प्रत्येक क्लास 40-50 क्लास तो डेमो है, आराम से आप 3-4 दिन तो आप डेमो देखना, ठीक है। विज्ञान की लगभग 40 क्लास है पर वो आधे घंटे की है। गणित की जो है वो जो है लगभग 30 क्लास है गणित रीजनिंग की। और एजुकेशनल मैनेजमेंट की लगभग 25 की क्लास है शायद, 24-25 क्लास। और साइकोलॉजी की अगर होगी तो 20-25 क्लास होगी, क्योंकि अब इनका वेटेज थोड़ा कम हो गया तो अपने को इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगली बार ये तो है नहीं कि साइकोलॉजी के 5 की वो 20 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। 2-3 सवाल बढ़ा सकते हैं, किसी के बढ़ा दिए तो किसी के घटा दिए। अब हिंदी अंग्रेजी विज्ञान के अगर वो 4-4 करते हैं तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, या यही पैटर्न रख सकते हैं, 1-2 इधर बढ़ा घटा बढ़ा सकते हैं, वही पैटर्न रहना लगभग, ठीक है। अब टोटल क्लासेज कब अपन देखें तो लगभग ये 350 क्लास हो रही है, मोटा मोटी 350 क्लास, हाईएस्ट 350 घंटे पढ़ने आपको, हाईएस्ट लास्ट। अब आपको सर टाइम नहीं है हमारे पास तो क्लास देखने के लिए, तो मैं तो कहूँगा फिर आप कोर्स ज्वाइन मत करो। या आपके पास टाइम नहीं है तो फिर कैसे न्याय कैसे होगा, आप टाइम दिए बगैर। टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा देना नहीं है। देखो मैंने पूरा हिसाब लगा रखा है कि आप जैसे 4 घंटे डेली पढ़ते हो ना, 4 घंटे डेली, तो महीने के हो गए 120 घंटे, भारतीय 36। 3 महीने में आप डेली 4 घंटे दो, ईमानदारी से 3 महीने में आप कोर्स कर लोगे। 4 नहीं है तो डेली 3 घंटे दो, तो 4 महीने में कर लोगे। तो 3 से 4 घंटे देखे आप, 3 से 4 माह में आप कोर्स कर सकते हो पूरी क्लासेज। बढ़िया मन लगा के क्लासेस देख लो, साथ में टाइम है तो नोट्स बनाओ, इतना टाइम नहीं है तो नोट्स फिर प्रिंटेड है उसको हाईलाइट करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। तो ऐसा कुछ आपको करना है। तो आपके पास अगर 360 घंटे नहीं है पर डे, आप 4 घंटे आपके लिए नहीं है जीके पेपर के लिए, वो भी 4 महीने के लिए, तो फिर तैयारी कैसे होगी, आप कैसे फाइट करोगे। इतने सारे विद्यार्थी हैं, दूसरे विद्यार्थी वो कर लेंगे तैयारी, आपके पास टाइम नहीं है तो दूसरों के पास है। तो ये आप चीज़ को समझ लो। आप थोड़ी कड़वी बात है परंतु सत्य है। उसके बाद में बात आती है नोट्स के पेज की, कि भाई नोट्स के लगभग कितने क्या है। तो भूगोल के देखो अभी हाथ से लिखे हुए कोशिश करूंगा टाइप करवा दूं, इतिहास के टाइप है, कला संस्कृति के हाथ से लिखे हुए मिलेंगे, करंट अफेयर के आपको फिर लास्ट में मिलेंगे, टाइप के भी लगभग मिलेंगे। अच्छा ये राजस्थान इतिहास है हाथ से लिखे हुए, इंडियन हिस्ट्री के टाइप है, राजनीति के टाइप है, करंट अफेयर ये करवा देंगे। हिंदी के कुछ टाइप नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश के कोई नोट्स नहीं है, इसके कुछ टाइप किए हुए, कुछ किताब के पीडीएफ के कोई खास चीज़ें। गणित में आपको प्रयास करना है, अभ्यास क्लास से ही लेनी है, देखनी है, क्लास में उन्होंने दी है वो प्रैक्टिस के लिए। साइको के टाइप के नोट्स मिलेंगे, एजुकेशन मैनेजमेंट की किताब मिलेगी, ठीक है। अब क्या रहा आगे, वीडियो हो गया, नोट्स हो गया, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज की बात, कि भाई टेस्ट सीरीज की अपन बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज में अपने पास में 6000 क्वेश्चन है, 5 से 6000 काफ़ी होते हैं। अब इसमें से 200 टेस्ट है। अब आप पर डे 1 घंटा आप टेस्ट को दो, जैसे इधर से आपने क्लासें देखी, या तो तुरंत क्लास दे के टेस्ट दिया या फिर कंप्लीट किया भूगोल फिर उसके टेस्ट दिए, 1 घंटा आप टेस्ट को दो, तो 1 घंटे में 2 से 3 टेस्ट हो जाते हैं मेरे ख्याल से। तो 1 माह में आपके टेस्ट हो जाएंगे, यानी 30 घंटे में आपके जो है वो टेस्ट हो जाएंगे। 1 से 2 घंटे अगर आप 1 घंटा देते हैं डेली 1 माह टेस्ट को, तो फिर टेस्ट में लगभग 100 घंटे मान के चल लो ना आप, 200 है ना, एक टेस्ट में आधे घंटा लगा तो भी 100 घंटे। तो 100 घंटे में 1 घंटे से तो नहीं होगा, आपको 2 घंटे पर डे टेस्ट को देने होंगे।
वो आप अगले महीने दे देना। तो 4 से 5 महीने की प्लानिंग है पूरी। और उसके साथ ही अब टेस्ट हो गया, ये हो गया, फिर बात आती है रिवीजन की। भाई आप 4 महीने में मान लो आपने कोर्स कर लिया, फिर आप 1 महीना कर लो रिवीजन। जो नोट्स है आपके पास में, या तो आपने हाथ से बनाए हैं कि नहीं भी हम तो हाथ से लिखेंगे, वो सबसे बेस्ट है। लॉन्ग तो है पर सबसे बेस्ट है। परंतु कुछ है ऐसे नौकरी पेशा वाले गृहिणी महिलाएं, और कुछ के बैक पेन है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, तो वो कर नहीं पाते। तो फिर आप प्रिंटेड है तो उनका रिवीजन कर लो, अगले 1 महीने में आप रिवीजन कर लोगे। तो ऐसे प्लानिंग होगी आपकी। 3 से 4 महीने आपने क्लासेस देखी, फिर 1-2 महीने आपने टेस्ट लगाए, फिर रिवीजन किया। अब आप सॉलिड तैयारी है आपकी। फिर साथ में आपको सब्जेक्ट भी करना है। तो प्रतिदिन आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तो देना है फर्स्ट पेपर को, 3 से 4 देने हैं सेकंड पेपर को, यानी लगभग 5-6 घंटे आपको डेली निकालने हैं। 24 घंटे हैं, जिसमें से 6 घंटे सोने के, 6 घंटे कैरियर के पढ़ने के, 6 घंटे घर के काम के। ठीक है, फिर भी 6 घंटे बच रहे हैं, वो आपकी दिनचर्या के, भाई खाना पीना नहाना धोना वगैरह, योगा वगैरह। तो आप इस प्रकार से आप ये 4-4 6-6 का रख सकते हो। ज़्यादा समय तो 8-8 का बना लो, 8-8 घंटे का। और कम है तो 3-4 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो। क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ हैं। आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आपका बैकग्राउंड अब तक की तैयारी कैसी है, आप किस वर्ग से आ रहे हो, किस आरक्षित वर्ग में आ रहे हो, क्या सब्जेक्ट है आपका, सब चीज़ें इसमें मायने रखती है। सब जगह एक जैसा नियम लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुल आपकी पढ़ाई देखो, 350 घंटे ये हो गए, 100 घंटे रिवीजन के, 100 घंटे टेस्ट के, 550-600 घंटे। 600 घंटे अगर आप नहीं दे रहे तो आप इतने बड़े टारगेट को अचीव कैसे करोगे। नॉर्मली आप विज्ञापन देखते हैं, न्यूज़पेपर में आईएएस की तैयारी करवाते हैं, अखबार में आता है बड़ा बड़ा कि 500 घंटे की क्लासे, 600 घंटे की क्लासेज। तो 500-600 घंटे में यूपीएससी का सिलेबस भी कवर किया जा सकता है। प्रतिदिन आप 3 घंटे फर्स्ट पेपर को दे रहे हो ना, तो आप महीने के हो गए 90 घंटे। ठीक है, और 6 महीने में 540 घंटे। ये देखो, घंटे से मैं इसलिए तुलना कर रहा हूँ, हर काम की एक वैल्यूएशन होती है। आप स्कूल जाओगे, टाइम है, आप नौकरी करोगे, टाइम है, मजदूर आता है, टाइम है। तो घंटे का एक वैल्यूएशन होता है, उससे एक टाइम आइडिया लगता है कि इतना इन्वेस्ट करना है आपको, इतना टाइम देना है आपको, तो इतना आउटपुट आ सकता है। तो ये एक मोटा मोटी इसमें रहता है। तो वैलिडिटी की इस कोर्स की जो नया वाला है, तो इसकी वैलिडिटी लगभग 1 साल हमने रखी है, 1 साल से भी ज़्यादा। परीक्षा आपके जुलाई में है, नहीं मई और जून में है। ठीक है, 31 मई से जून में। तो भी हमने इसका जुलाई से भी आगे रखा है, अगस्त के आसपास इसकी वैलिडिटी रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हुआ और कोर्स को हटा ही दिया ताकि विद्यार्थी देख ही नहीं सके कहाँ से क्या, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी खुद मिला लो, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए आप खुद देखो ना, हमारे कहने से क्या होगा। और हमारे कहने से होता है तो हमने तो टाइम मिलता है तो हम लगाते भी है ना बीच बीच में। जैसे टेलीग्राम पे जो है, वो टेलीग्राम पे मैंने कुछ लगा भी रखा था, टेलीग्राम चैनल है। जैसे टाइम मिलता है वैसे हम डालते हैं इसमें, आप जाओगे ना फाइल्स में, तो जैसे एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी समय डाला था, परंतु सारा उसमें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। जैसे किताब से आप देखेंगे ना, तो सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो आए थे, ये सीधे सीधे से प्रश्न जो है ना, लाइन टू लाइन, और एकदम नोट्स की तरह किताब थी खुली खुली। तो विद्यार्थियों को जो है वो भाई एक विश्वास है, एक यकीन है। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि भाई हम उस आपके जो विश्वास है उस पर हम खरा उतरे, ये हमारा ये भी प्रयास इसमें रहता है। तो मेन मेन जो चीज़ें हैं ना, वैलिडिटी की बात हो गई, कोर्स की हो गई, नोट्स की हो गई, तो मेरा यही प्रयास था कि आपको परेशानी नहीं हो, बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाए। अब देखो, आप देखना, एक हमने लगा रखा है 2 भाई जो जियोग्राफी पढ़ाते हैं, उनका 6 महीने तैयारी करके जियोग्राफी लेक्चर बन गए। तो उन्हें ऑब्जेक्टिव भी निकाले, किताबें भी पढ़ी, ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। तो 5 से 6 महीने इन्वेस्ट करो आप, टाइम दो, और कंप्लीट क्लासेज को देखो मन लगाकर। किसी भी सब्जेक्ट को आप ऐसे मत छोड़ो कि इसको तो क्या है देख लेंगे ऐसे ही। अब आप राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, सोचते हैं राजस्थान तो पढ़ते हैं, अरे क्या है इसको तो क्या देखना है। अरे क्या क्यों नहीं देखना, अब नदियाँ आई, नदियाँ अब तो आ रही है, आ तो रही है, परंतु वहाँ 4 ऑप्शन है, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। और वो डीप देते हैं, 2 ऑप्शन में अटका देते हैं आपको।
तो वो ध्यान रखना। उसका सॉल्यूशन एक है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैंने मान लो मेरे बारे में बताया कि मेरा नाम मुकेश कुमार ढाका है, मैं सुजानगढ़ से हूँ, मैं पहले मेरी पोस्टिंग बाड़मेर थी, फिर मैं सोनिया सर था, अभी मेरी लाडनू पोस्टिंग है, मैं जैसे मेरा ननिहाल सारण है, ठीक है, और मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब वापस मैं आपसे पूछूँ कि आप दोबारा बताओ, तो एक बार के लिए आप सोचना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको 3 बार बता दी तो आपको रट गई ना। तो बात वही है कि चीज़ें जो है ना रिवीजन से रटी जाती है। अंडरलाइन करो, टिप्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ। हमने भी ट्रिक्स वगैरह दिए बीच में, ट्रिक्स वगैरह भी बताइए। भूगोल में, इतिहास में, सब जगह लगभग ट्रिक्स है, सब जगह ही है लगभग, जहाँ संभव हो सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी कि भाई क्या है कोर्स में, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो क्लासेज लाइव में केवल हम एक चीज़ और ख़ास बात, हमने गणित वाले गुरुजी है, अंग्रेजी वाले गुरुजी है, साइंस वाले गुरुजी है, सभी के ग्रुप में उनको जोड़ रखा है। किसी भी विद्यार्थी की कोई प्रॉब्लम आती है, मैसेज करते हैं, गुरुजी का जवाब आ जाता है। कई बार अर्जेंट होता है तो हमने उनको पर्टिकुलर नंबर भी देते हैं। अब देखो चीज़ें, अब आपके 30 क्वेश्चन नहीं बन रहे या पेपर टफ आ गया तो उसका हमारे हाथ में नहीं था। फिर भी विद्यार्थियों के बन ही रहे, कुछ का तो होगा ही, कुछ सीटें हो सकता है खाली रह जाए, कुछ सिलेक्ट होंगे, हो सकता है सारी भर जाए, कुछ पता नहीं चल सकता। अगला पेपर किस प्रकार का आएगा कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है थोड़ा सा सरल दे दें, हो सकता है ऐसा ही आए, कुछ कह नहीं सकते। परंतु आपके हाथ में है मेहनत करना। एक आप अपने उस पेपर को वापस निकालो एक बार और ईमानदारी से उस पर दोबारा सोचो कि कौन से ऐसे 5-6 प्रश्न है जो आप कर सकते थे कम मेहनत से, या उसी टाइम एग्जाम हॉल में थोड़ा माइंड लगाकर, या फिर थोड़ा सा और पढ़ लेते आप, 10-20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे और दे देते तो वो कवर हो जाते। तो इसलिए मित्रों, पूरा जो है आपको कॉन्फिडेंस से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, ईमानदारी रखो, श्रद्धा, विश्वास, ईमानदारी, मेहनत, ये जो चीज़ें हैं, अनुशासन, अध्ययन, ये चीज़ें हैं जो सफलता ले लाती है। तो ये जानकारी थी। धन्यवाद।